बेटा सारे लोग, जो लोग भी हैं क्लास में, इस तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, गौर से देखो, है ना, जैसे देखना है देखो, बस देखो, ठीक है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। मैं क्या कह रहा था बेटा, पिछली क्लास में हमने कुछ चीजों के बारे में बात करी थी। कौन सी चीजें थी वो? तो वो जो चीजें थी वो थी हमारे पास कुछ पैरामीटर्स, है ना, कुछ पैरामीटर्स। जैसा हम कहाँ पढ़ रहे थे बेटा, हमारा जो नॉर्मल मोशन था, जो नॉर्मल रेक्टिलिनियर मोशन होता था, उसमें हम कुछ चीजें जो भी पढ़ रहे थे, तो उससे मिलता जुलता कुछ हमने पढ़ा था यहाँ पर, है ना। जैसे जैसे क्या क्या बेटा बताओ। डिस्प्लेसमेंट होता है, रेक्टिलिनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ सर्कुलर मोशन में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट के जैसा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा हाँ ना बोलना पड़ेगा, देखो ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, गुड, बोलना पड़ेगा, यस सर, नो सर, ऐसे बोलना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो कि यहाँ सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट के जैसा कौन होता है बेटा? थीटा। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, और क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी u। तो यहाँ पर जो होता है वो लिखते हैं हम ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट को हम क्या कहते हैं बेटा? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं बेटा? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। एस क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी, हाँ सॉरी, क्या एस तो डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन एस जो है अपना कहाँ होता था बेटा? ये बताओ, रेक्टिलिनियर मोशन में होता था ना? हाँ सर। हाँ, रेक्टिलिनियर मोशन में होता था। और u जो है वो क्या रेक्टिलिनियर मोशन में होती थी, इनिशियल वेलोसिटी, तो उसकी जगह हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट का मतलब क्या? एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, है ना बेटा। v जो है वो क्या है? ओमेगा। इसे हम क्या कहते हैं? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं बेटा इसे? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये v है। अच्छा, और क्या आता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आता है बेटा? यहाँ अल्फा। अल्फा क्या है हमारा? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, और क्या है? टाइम। तो टाइम तो बेटा फ्रेम वगैरह चेंज कर दो, कुछ भी चेंज कर दो, टाइम में बदलाव बहुत कम ही आता है। ठीक है, तो इसलिए टाइम तो जैसा वहां था वैसा ही यहाँ पर भी है। ठीक है, इसमें इसलिए समय में कोई बदलाव नहीं आया बेटा। बदलाव किसमें आया है? डिस्प्लेसमेंट में। वहां होता था हमारा कौन सा डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल एंड फाइनल डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। लेकिन अब जो अपना हो रहा है वो क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। थीटा की यूनिट क्या होती है बेटा? रेडियन। ठीक है। अच्छा, ओमेगा नॉट की यूनिट क्या होगी बेटा? रेडियन पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यू एस जो है अपना वो मीटर में होता था ना, तो यू होता था मीटर पर सेकेंड में। यहाँ एस जो यहाँ पर जो थीटा होता है वो होता है रेडियन में, तो यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड होगा। बहुत नॉर्मल सी बात है ये इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी की रेडियन पर सेकेंड ही होगी। एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी बेटा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगी। टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकेंड। टाइम की यूनिट का तो अपने को टेंशन ही नहीं है ना कभी भी। तो ये हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं। अब देखो, जैसे हमने कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे बेटा, वहां पर पढ़ा था क्या हमने? इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा था बताओ? कौन सा था बेटा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और कौन सा था? s इज इक्वल टू ऊ टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और कौन सा था बेटा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। अब क्या करो, यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स है उन्हें एंगुलर वेरिएबल से रिप्लेस करो। एंगुलर वेरिएबल से रिप्लेस करोगे तो क्या लिखोगे बताओ बेटा? यहाँ v के जैसा कौन है? ओमेगा इज इक्वल टू यू के जैसा कौन है? ओमेगा नॉट प्लस ए के जैसा कौन है? अल्फा। टाइम के जैसा तो टाइम ही है। ये एस की जगह कौन है बेटा? थीटा। यू के जगह कौन है? यू के जगह कौन है? ओमेगा। ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अच्छा, और वी स्क्वायर की जगह कौन है? वी की जगह कौन है बेटा? ओमेगा है या ओमेगा नॉट है वी के जगह पे? ओमेगा।
ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर इज, अरे v की जगह ओमेगा है बेटा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। तो जैसे ये तीनों इक्वेशन होल्ड करते हैं ना बेटा, वैसे ही ये तीनों इक्वेशन भी होल्ड करेंगे सर्कुलर मोशन में। ठीक है, सर्कुलर मोशन में ये तीनों इक्वेशंस भी होल्ड करेंगे जैसे ये इक्वेशन होल्ड करते थे कहाँ पर, रेक्टिलिनियर मोशन में। अच्छा, एक और चीज बेटा कि ये जो हमारा इक्वेशन था, ये वाले जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस कब वैलिड होते थे बताना। कुछ कंडीशन होती थी ना कि इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या कह रहे हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती थी तभी वैलिड होते थे ना। हाँ सर। ये वैलिड होते हैं जब एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट। तो ये और कब सर, वैलिड होगा, इनर्शियल हो। जब अल्फा हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, जब अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा तो ये चीजें क्या होंगी, होल्ड करेंगी। समझ आ रही है बात सबको, बोलो बेटा, जवाब देना पड़ेगा अपने को। चलो हैंड रेस करके बताओ सबको समझ आया नहीं आया अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया, इस वाली ये वाली चीजें जो भी मैंने पढ़ाई, बताओ जल्दी से। नरगिस बेटा समझ आया आपको, और ग्रीष्मा बेटा आपको समझ आया, वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो, तो मतलब ये चीजें, ये इक्वेशंस बेटा ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशंस यूज हो जाते हैं कभी भी। मैं अब आपको अभी तो सवाल नहीं करा रहा, लेकिन मैं बाद में जब आपको सवाल कराऊंगा तो आप देखोगे कि ये वाले इक्वेशंस ऐसे डायरेक्टली यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसके सवाल मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं सिलेबस के साथ। तो देखो बेटा, और भी हमने कुछ चीजें पढ़ ली, जैसे ये तो चलो हमारे जो पैरामीटर्स वगैरह है वो सब हमने देख लिया कि हाँ ठीक है यार, मतलब जो पैरामीटर्स है, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, आपका डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये सब एक ही जैसा है। और जो ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है ये भी यूज हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब बेटा थोड़ी सी बात मैं और करता हूँ कुछ चीजों के बारे में। देखो यहाँ ध्यान से सभी लोग, सभी लोग यहाँ देखो बेटा, हम मैंने आपको कुछ रिलेशंस भी बताए थे, है ना। कौन से रिलेशन बताए थे बेटा बताओ। वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताया था मैंने, है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बताया था मैंने। और किसके किसके बीच में बताया था बेटा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में। हाँ बिल्कुल, तो इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था, है ना। तो देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे जो रिलेशन है उसे एक बार रिवाइज कर लो। जैसे ए एक्सेलरेशन क्या है बेटा, देखो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू आर के, जहाँ आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या होता है, v बाई आर, या फिर आप इसे ऐसे लिखो, ठीक है, और अच्छे से आपको पता लगेगा। जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है बेटा वो क्या होगी, ओमेगा आर होगी। तो देखो ये सब में आर से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर रहे हैं, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और इस कौन सा एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये कौन सा है बेटा, टेंजेंशियल वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी, इन सब के बीच का क्या है, ये रिलेशन है। ठीक है, तो ये रिलेशन अपने को थोड़ा ध्यान में रहे तो कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी अपने को, बहुत सारे सवाल हैं जो बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, एक और चीज होती है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं हम जिसे। ठीक है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो हम लिखते हैं v स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है बेटा, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है v स्क्वायर बाई आर। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, पूछोगे ना या नहीं पूछोगे, या पता है अपने को सबको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, पता है क्या लिखेंगे या v लिखेंगे? बेटा अनमोल आवाज नहीं आ रही तुम्हारी बिल्कुल भी। सर यहाँ पे ओमेगा ही लिखेंगे या फिर v लिखेंगे? कहाँ बेटा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हाँ। v v v v लेकिन v तो v ओमेगा स्क्वायर होता बाई आर होता है और ओमेगा स्क्वायर आर होता है बेटा। है। अच्छा, v को ओमेगा आर पुट करो ना, देखो ये आ जाएगी ये चीज। क्या कुछ कहना चाहते हो तो कहो। नहीं सर। सर इसका प्रूफ बता दो, क्या सर इसका प्रूफ बता दो v स्क्वायर बाय आर वाले का।
ये तो मुझे नहीं पता है बेटे, मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन सर वेलोसिटी तो ओमेगा के इक्वल होती है ना। क्या 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 क्या? वेलोसिटी तो ओमेगा के इक्वल होती है ना। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है बेटा, v स्क्वायर बाई आर। वही अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूंगा तो क्या होगा बेटा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा बनता है वो क्या बन जाता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये बन जाता है हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या बन जाता है बेटा, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, समझ आ रही है क्या बात सबको, बोलो। बिल्कुल, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बेटा वो हो जाता है हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें और बताता हूं मैं आपको। जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है बेटा वो हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर आ गया। अब देखो थोड़ी सी और बात करता हूं मैं इन सब चीजों के बारे में। जैसे मैंने मान लिया कि ये जो है हमारा ये सेंटर है सर्कल का, ठीक है, और बॉडी जो है वो इसके ऊपर, इस पाथ के ऊपर घूम रही है चारों तरफ। ठीक है, किसी वेलोसिटी मतलब अगर मैं कह दूं एंगुलर वेलोसिटी कुछ ओमेगा है, ठीक है, मान लो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रही है। तो देखो बेटा जब हम सर्कुलर मोशन की बातें करते हैं ना तो हमारे पास दो तरह के सर्कुलर मोशन आते हैं। ठीक है, जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास सर्कुलर मोशन दो तरह के होते हैं। कौन से होते हैं यार, एक होता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, क्या होता है बेटा, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये दो तरह के मोशन अपने को पढ़ने हैं सर्कुलर मोशन में, एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आपको लग रहा होगा कि पता नहीं सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम उस मोशन को कहते हैं बेटा जिस मोशन में अगर मैं कहूं कि ये बॉडी ओमेगा से ही घूम रही है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, तो जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, क्या होती है बेटा, जब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, जब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्या कहेंगे बेटा इसे हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है, आप यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है बेटा बताओ एक बार मुझे, आप सबको पता है ना यूनिफॉर्म मोशन का मतलब, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर हाँ इक्वल सर। डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ, तो मतलब ये चीज अपने को पता है कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हमें कह रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो जब हम कह रहे हैं कि क्या कह रहे थे हम कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर आप ये कह लेते हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप उसे कह देते हो कि वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होना चाहिए बेटा कि ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए बस एक कंडीशन है, कौन सी है, कि जो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है बेटा, क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज अपने को हमेशा ध्यान रखनी है कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है बेटा, तो हम कहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म सर हम सर्कुलर मोशन स्पीड में कह सकते हैं, यूसीएम में जो स्पीड ऑफ द बॉडी होती है वो कांस्टेंट रहती है। जो स्पीड ऑफ द बॉडी होती है वो कांस्टेंट रहती है, ये भी कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो बेटा। ये तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपको समझने में फिर परेशानी ना हो, और परेशानी इसलिए क्योंकि अब मैं कह देता कि स्पीड से, मैं फिर तुम कहते सर वेलोसिटी स्पीड क्या है, ये आप इसे एंगुलर वेलोसिटी कह रहे हो, ये एंगुलर वेलोसिटी है ना। इससे कई बार लोग आप देखोगे कि एंगुलर स्पीड भी कहते हैं बहुत बार। ठीक है, बहुत जगह पे इसे एंगुलर स्पीड भी कहा जाएगा, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी हम एक ही चीज मानते हैं। ठीक है, बस ये है कि जब मैंने एंगुलर वेलोसिटी लिख दिया तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारा जो थंब रूल है उसके हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, बस ये एक जरूरी चीज है, बाकी सब कुछ वैसा ही है, कोई ऐसी खास बात नहीं। ठीक है, तो ये बात समझ आई आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है बेटा, बताओ पहले जल्दी से, समझ आई बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये अपने को बात याद रहनी चाहिए, है ना, बिल्कुल ध्यान में रहनी चाहिए हमें, ये बात बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट
नहीं होती है। तो अब देखो, अब जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं बेटा, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होना चाहिए? देखो यहाँ, एक मिनट रुक जाओ बस। आ जाओ बेटा, अब थोड़ी सी बात करता हूं मैं किसके बारे में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है। देखो देखो बेटा, कुछ बहुत ही जरूरी चीजें हैं जो अपने को ध्यान में रहे अगर सर्कुलर मोशन के बारे में, तो कोई बुराई नहीं है। और चूंकि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये चीजें हमें हमारी ध्यान में रहनी ही चाहिए, ठीक है। तो मैं मेनली किसके बारे में बात कर रहा हूँ बेटा फिलहाल? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है बेटा। किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है बेटा। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ? तो देखो देखो बेटा, क्या हो रहा है यहाँ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है बेटा? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है? कि मैंने बताया आपको कि जो ओमेगा की वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए क्या? ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो अल्फा क्या हो जाएगा बेटा? बोलो। 0। बहुत अच्छे। जब ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो गई बेटा, और मैं मान रहा हूँ कि ये जो है ये क्या है हमारा सेंटर, ठीक है। तो अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका क्या मतलब है कि बॉडी जो है वो एक फिक्स्ड वेलोसिटी से घूम रही होगी, इसके चारों तरफ घूम रही होगी, घूम रही होगी, घूम रही होगी। बोलो। हाँ सर। बिल्कुल। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की बात करता हूँ, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ, कौन सी वेलोसिटी बेटा? टेंजेंशियल वेलोसिटी की। तो उसकी डायरेक्शन क्या ऐसी होगी बताओ तो? हाँ सर। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये जो बॉडी है ये ऐसी घूम रही है किसी ओमेगा से, यूं घूम रही है ना, ऐसे घूम रही है ओमेगा से, तो इस पॉइंट पर जो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ होगी ना? बोलो। इस पॉइंट पर वेलोसिटी इस तरफ होगी, और इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूंगा तो किस तरफ होगी बेटा? इस तरफ होगी। इस पॉइंट पर बात करूंगा तो किधर होगी? नीचे की तरफ। और इस पॉइंट पर बात करूंगा तो किधर होगी बेटा? आगे की तरफ। बोलो, होगा या नहीं होगा? पहले ये बताओ मुझे। चलो, होगा सर, होगा। बिल्कुल होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो वेलोसिटी v होगी ये कितनी होगी बेटा? ओमेगा इंटू आर। हाँ सर। हाँ सर। v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो आपका जवाब क्या होगा? नो एक एक सर। करके आंसर देना है, एक एक करके आंसर देना है अपने को। मैं पूछूंगा जिससे वो बताएगा, ठीक है। युक्ता बेटा बताओ, क्या लगता है आपको? सर डिफरेंट होगी कि हर पॉइंट पे अलग है ना। लेकिन बेटा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट है, और v इज इक्वल टू ओमेगा आर है। तो v भी तो हर जगह, यहाँ पर भी तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर ही होगा। लेकिन सर डायरेक्शन तो अलग आ रही है ना। क्या बात है, बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा। सर वो मॉड तो वी होगा शायद, मॉड वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ओ, ऐसा है क्या? बहुत मासूम बच्चे हो बेटा तुम, अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। देखो, जब मैंने एरो बना दिया तो क्या होता है? व्हाट डज एन एरो रिप्रेजेंट? बताना एक बार। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? सर क्या रिप्रेजेंट? वेक्टर हाँ, काउंट। वेक्टर रिप्रेजेंट करता है ना। तो जब मैंने एरो से डायरेक्शन बता ही दी, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे वेक्टर की बात करनी होती तो मैं इसके ऊपर एरो लगाता। समझ रहे हो मेरी बात?
तो यहाँ पर हम ऐसे ही लिखते हैं बेटा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो क्या वो मोशन एक्सेलरेटेड है, तो आप क्या कहोगे मुझे? हाँ सर, होना चाहिए। होना चाहिए क्या? सर हर टाइप का सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड ही होगा, क्योंकि हाँ डायरेक्शन तो बदल ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो वो तो ठीक है, समझ आ गई बात की, जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा मतलब जिसमें ये, तो वो तो एक्सेलरेटेड है ही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो क्या एक्सेलरेटेड होता है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए बेटा कि हाँ सर होता है। होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर पॉइंट पर वेलोसिटी की भले ही मैग्नीट्यूड चेंज ना हो रही हो लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, और अगर एक वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई मतलब वेक्टर चेंज हो गया, तो वेक्टर चेंज हो गया मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई मतलब क्या हो रहा है, ये एक्सेलरेटेड है मोशन। क्या? सर हम ये कह सकते हैं कि जो भी बॉडी सर्कुलर मोशन में है उस पे फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर हमेशा लग रही है, इस वजह से एक्सेलरेटेड होगा वो मोशन। तो वो किस वजह से लग रही है बेटा? क्योंकि देखो फोर्स और वेलोसिटी, यहाँ पर क्या होता है कि जो फोर्स और वेलोसिटीज होती है ना, जो फोर्स और वेलोसिटी होती है वो यहाँ पर होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फोर्स की वजह से वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आ पाता, लेकिन वेलोसिटी की फोर्स की वजह से वेलोसिटी के डायरेक्शन में जरूर चेंज आ जाता है, ठीक है। अगर वो इस तरफ जा रही है और तुम खींचने लगोगे तो वो थोड़ी मुड़ जाएगी, फिर उसी तरह से थोड़ा यहाँ पे अगर ये फोर्स लगातार लगता रहा तो ये क्या होगी बेटा, मुड़ती रहेगी मुड़ती रहेगी। रिजल्टेंट फोर्स तो कुछ है ना बॉडी पे हर समय। क्या कह रहे हो? हाँ, फोर्स तो कुछ है ही है हमेशा। कह सकते हैं कि क्योंकि फोर्स रिजल्टेंट फोर्स लग रही है बॉडी पे, इसलिए हमेशा एक्सेलरेटेड होगा इमोशन। बिल्कुल, ये भी कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो कि एक फोर्स हमेशा, अगर सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, मोशन कैसा भी हो, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो हम ये कहेंगे कि वो जो मोशन होगा वो कैसा होगा बेटा, एक्सेलरेटेड होगा, और हमेशा ही एक्सेलरेटेड होगा। समझ आ रही है क्या बात सबको? हाँ सर, आगे। सबको आ गई? कोई दिक्कत वगैरह है तो बताओ। सर यहाँ पे भी कांस्टेंट ही रहेगा ना, मतलब? बेटा मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बस डायरेक्शन चेंज हो रही है, बहुत कुछ नहीं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो होती है, एंगुलर वेलोसिटी, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तो अगर एंगुलर वेलोसिटी मैं कह रहा हूँ चेंज नहीं होती है तो इसका मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन टेंजेंशियल हाँ वेलोसिटी की जो सर। डायरेक्शन है वो तो चेंज हो रही है, तो अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब मोशन एक्सेलरेटेड है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो मैं ये कहूंगा कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी, मेन बस यही है बेटा कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए एक सेंटर के टुवर्ड्स फोर्स बहुत नेसेसरी है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सर्कुलर मोशन है वो कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। आई बात समझ में क्या सबको? किसी को कोई दिक्कत वगैरह है सर तो आप पूछो तो बेटा। आ गई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर मैं इसके एक चक्कर का टाइम पीरियड निकालना चाहता हूं, अगर मैं इसके एक चक्कर का टाइम पीरियड टी निकालना चाहता हूं तो टाइम पीरियड टी क्या होगा बेटा, बताना एक बार। टाइम पीरियड क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम पीरियड? अगर कोई भी बॉडी पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करे, पीरियोडिक मोशन का क्या मतलब है बेटा कि अगर किसी एक जगह से हर एक फिक्स टाइम के बाद पास हो रही है किसी एक फिक्स पॉइंट से, तो हम कहेंगे कि वो जो मोशन है वो कैसा है, पीरियोडिक मोशन है। तो अगर ये बॉडी एक चक्कर लगा के आ रही है, फिर दूसरा चक्कर लगा के आ रही है, फिर तीसरा चक्कर लगा के आ रही है, फिर चौथा लगा के आ रही है, इस तरह से वो क्या कर रही है, चक्कर अगर लगाते हुए रह रहे हैं वो, तो मतलब अगर हमसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए बेटा, टाइम पीरियड के बारे में, तो टाइम पीरियड क्या होता है बताओ? एक कंप्लीट रोटेशन में जितना टाइम लगे, है ना। तो एक कंप्लीट रोटेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो कितना करेंगे, ये बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे बेटा, 2 पाई आर, और ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा क्या? हाँ सर। होगा ना। तो टाइम पीरियड क्या आएगा बताओ?
2 पाई अपॉन बी को क्या ओमेगा आर लिख सकते हो, तो ये आर और ये आर निकल गया। टाइम पीरियड क्या गया बेटा 2 पाई बाई ओमेगा। क्या है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आया हमारे पास 2 पाई बाई ओमेगा। क्या कह रहे हो बेटा, कोई कुछ कह रहा है क्या? ठीक है, तो जो टाइम पीरियड आएगा सर्कुलर मोशन में वो क्या आ जाएगा बेटा 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये क्या है टाइम पीरियड। अच्छा, अगर हमसे फ्रीक्वेंसी पूछे तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, पता है क्या आपने को? ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है क्या फ्रीक्वेंसी? 1 बाय टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है बेटा। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड को आप क्या लिख सकते हो ओमेगा बाई 2 पाई, है ना। तो ये जो ओमेगा बाई 2 पाई एक नया टर्म जो बेटा यहाँ पर मिला है अपने को, इसे हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप सब लोग। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है बेटा यहाँ पर, बताओ अगर है तो। अभी तक तो नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है ना। हमने क्या क्या निकाल लिया बताओ, हमने टाइम पीरियड निकाल लिया, हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ से एक और चीज बेटा, टाइम पीरियड से एक और चीज देखो कि ये बॉडी जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने में कवर कर रही है, एक पूरा चक्कर में टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है पूरे एक चक्कर में 2 पाई 2 पाई 2 पाई। और ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर स्पीड है ना बॉडी की। तो टोटल मतलब इसे मैं कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड। डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड हुआ ना, तो डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड टाइम के बराबर आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला बेटा बहुत जरूरी है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये जो फॉर्मूला है ना ये बहुत काम आता है हमारे। ठीक है, बहुत जगह काम आएगा, तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है। बाकी कि आप लोग थोड़ा जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो थोड़ा घर जाके रिवाइज करा करो बेटा, है ना, जरूरी है हमारे लिए। सर जो ये आपने ऊपर जब टाइम निकाला था तो ये आपने टेंजेंशियल वेलोसिटी क्यों ली, सीधा ओमेगा क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा मैंने डिस्टेंस लिखा ना, डिस्टेंस बाय स्पीड लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल ले रहा हूँ वो डिस्टेंस ट्रेवल मैं एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल थोड़ी ले रहा हूँ, स्ट्रेट वाला डिस्टेंस ट्रेवल ले रहा हूँ ना। ओके सर। ये पाथ के लेंथ को ले रहा हूँ, इसलिए मैंने वेलोसिटी लिखी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी थी वो लिखी, जो मतलब लीनियर वेलोसिटी जो थी इस बॉडी की वो लिखी मैंने। ठीक है, तो ये टाइम की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी बेटा 2 पाई बाई ओमेगा, और ये फ्रीक्वेंसी आ गई ओमेगा बाई 2 पाई। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अब अगर आपको कभी कोई कहे कि फ्रीक्वेंसी मुझे निकाल के बताओ या फिर टाइम पीरियड निकाल के बताओ, तो आप निकाल पाओगे क्या? विश्वास रखूं मैं आपके ऊपर कि आप निकाल पाओगे, बताओ। हाँ सर। बिल्कुल ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। तो मतलब ये हमारी कुछ चीजें हैं किसके लिए बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा लगता है अपने को। अच्छा, एक आधी चीजें और बेटा कि जो यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसके लिए मैं और भी कुछ बातें करना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे देखो, अगर मैं आपसे एक्सेलरेशन की बात करूँ बेटा, देखो मैं बताता हूँ आपको कि एक्सेलरेशन जो है वो हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखना सभी लोग, किसने मैसेज भेजा है बेटा बताओ अगर कुछ कहना चाहते हो तो। ये हमारा क्या हो गया बेटा रेडियल एक्सेलरेशन, और ये क्या हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अगर मैं नेट एक्सेलरेशन की बात करूं सर्कुलर मोशन में, किसी भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अगर मैं ये बात करता हूं कि कोई भी बॉडी है जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रही है बेटा मूव कर रही है, तो अगर मैं इसके नेट एक्सेलरेशन की बात करता हूँ तो पता है क्या होता है, ये देखो ये दोनों वेक्टर ही है ना, दोनों 90 डिग्रीज पर है। क्या बनेगा बताओ, रूट अंडर ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। ए आर क्या है रेडियल एक्सेलरेशन, ए टी क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम क्या करते हैं सवाल वगैरह जब भी आते हैं हमारे पास तो हम उन्हें इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब यही सब फॉर्मूले जो भी हमने पढ़े अभी तक
इन सारे फॉर्मूलेस को क्या करते हैं बेटा, हम यूज करते हैं और उससे हम फिर क्या करते हैं, सवाल करते हैं। समझ आई क्या बात सबको? कोई दिक्कत वगैरह है किसी को तो बताओ बेटा। सर ये रेडियल एक्सेलरेशन बता कोई दो। दिक्कत नहीं है क्या बेटा? रेडियल एक्सेलरेशन वही है टूवर्ड सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह लो तो शायद समझ आ जाए क्या। ये कह सकते हैं रेडियस के अलोंग जो। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, रेडियस के अलोंग जो हो वो कह सकते हैं, क्या नाम है, सेंटर के तरफ जो डायरेक्टेड हो वो भी कह सकते हैं। तो आप कुछ भी कह सकते हो जो आपको ठीक लगे, ठीक सर है। ये यूनिफॉर्म मोशन होता है, इसमें इतने सारे एक्सेलरेशन होते हैं। अरे ये इसके बारे में थोड़ी बात कर रहा था मैं तो अगले पेज में ये बात इसके बारे में बात कर रहा हूँ बेटा। यहाँ ओमेगा कांस्टेंट थोड़ी है, यहाँ पे अल्फा भी लग रहा है ना, एक वो भी लग रहा है, क्या कहते हैं इसे, एंगुलर एक्सेलरेशन भी है ना बेटा इसका। तो एंगुलर एक्सेलरेशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। यहाँ पर देखो मैंने लिखा था कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 0 है, तो अल्फा की वैल्यू 0 तो इसलिए फिर मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में चर्चा नहीं की इतनी ज्यादा। सर यहाँ मैंने बस आपको ये बताया कि जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। हाँ सर मैं कह रही हूँ जो वो सर्कुलर मोशन होता है। हाँ तो मैं खुद से ही रहा हूँ तुम्हें। दो तीन बातें सर्कुलर मोशन के बारे में, जैसे एक तो जैसा हमारा रेक्टिलिनियर मोशन में मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में या फिर काइनेमेटिक्स में या फिर आप जो भी कह लो, वहां पर जैसा वेरिएबल होता था वैसा यहाँ सर्कुलर मोशन में भी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। और वो जो वेरिएबल्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिए रिलेशंस। अब मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपको बता दिया है ना, कि जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे रेक्टिलिनियर मोशन में होता था वैसा यहाँ पर भी होता है। और यहाँ अल्फा कांस्टेंट होता है, वहां पर क्या होता था बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, है ना। अच्छा, और फिर मैंने आपको बताया सब कुछ, रिलेशन वगैरह है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हमने बात करी, टाइम पीरियड वगैरह निकाला, सब कुछ करा हमने, ठीक है। फिर और भी कुछ चीजें आती हैं, जैसे फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें क्या क्या होता है ना, नेट एक्सेलरेशन क्या कैसे निकालते हैं हम, ये सारी चीजें, फिर ये थ्योरी वगैरह है ना। अब आते हैं बेटा एक सवाल पे, देखो ये एक सवाल है, ठीक है, एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। अब थोड़े से सवाल करते हैं हम सर्कुलर मोशन के, 2-3 दिन तक अभी सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन ही करते रहेंगे, और कुछ अगर नया ऐसा लगेगा मुझे कि मुझे आपको बता देना चाहिए तो मैं बता दूंगा, ठीक है। देखो बेटा ये सवाल करते हैं, आ जाओ। देखो यहाँ क्या कह रहा है अपने को, एक रोड है, मेक्स अ 90 डिग्री बेंड विथ अ रेडियस ऑफ 190 मीटर। देखो बेटा 90 डिग्री बेंड का क्या मतलब होता है, ऐसा कुछ है ना, बोलो 90 डिग्री बेंड ऐसा ही होगा ना बेटा। हाँ सर। तो देखो हमें क्या कह रहा है कि जो कार है वो बेंड एंटर करता है 20 मीटर पर सेकंड से, फाइंडिंग दिस टू फास्ट द ड्राइवर डिसेलरेट्स एट 0.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा बताओ, -0.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब डिटरमाइन हमसे पूछ क्या रहा है बेटा कि डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार व्हेन इट स्पीड राउंडिंग द बेंड हैज ड्रॉप टू 15 मीटर पर सेकंड। मतलब जो एक रेडियस जो है बेंड का वो है 190 मीटर, है ना। तो मतलब अगर मैं आर की वैल्यू लिखूं तो आर कितना हो जाएगा, 190 मीटर, ठीक है। और जो वेलोसिटी है जिस टाइम पर ये बेंड ले रहा है उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, है ना। तो अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालो या फिर रेडियल एक्सेलरेशन निकालो तो क्या लिखोगे बताओ, वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर का मतलब क्या है, 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 190। ये हो जाएगा क्या चीज, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह लो, जो जो तुम्हारी मर्जी, ठीक है, ये कह लो। क्या कह रहे हो, यहाँ पे हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं ना जहाँ पे टर्न हो रहा है, मतलब उस पॉइंट को सर्कल लेके एज मतलब आर्क जैसा लेके। हाँ सर क्योंकि 90 डिग्री अगर एग्जैक्ट वैसा होगा तो हम ये फॉर्मूला लगा ही नहीं पाएंगे, वो तो सर्कुलर मोशन ही नहीं होएगा। बेटा देख, जब कोई भी गाड़ी मुड़ती है ना तो वो ऐसा थोड़ी है कि गई और सीधे यूं टर्न हो गई, वो टर्न तो ऐसी ही होती है, हाँ सर। सीधे जा रही है और फिर ऐसे टर्न होती है ना, टर्न तो ऐसे ही होती है वो। कभी भी तुमने ऐसा नहीं देखा होगा कि गाड़ी गाड़ी ऐसे गई और सीधे मुड़ गई 90 डिग्री, ऐसा कभी नहीं होता, वो फिल्मों में होता है, ये सच्चाई में नहीं होता ऐसे।
कभी भी नहीं होता ऐसा, ठीक है। स्किड वगैरह कराते हैं लोग तो फिर वो तो ड्रिफ्टिंग है, वो तो अलग चीज है, तो वो फिर पूरा फ्रिक्शन के ऊपर होता है ना, टायर्स और फ्रिक्शन के ऊपर। खैर इसके बारे में ज्यादा बात करूंगा मैं तो फिर बह जाऊंगा, है ना। खैर देखो बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? ए नेट क्या लिखोगे बताओ? रूट अंडर 0.92 का स्क्वायर प्लस 225/190 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना बेटा कैलकुलेटर से, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। यही है नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। समझ आई बात सबको? कोई दिक्कत है तो बताओ। बेटा कोई परेशानी तो नहीं है? आ जाओ अगला सवाल। टाइम हो गया है क्या? 5 मिनट रहते हैं बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कर लो, अगर हो पा रहा है अभी तो कर लो,